हेलो दोस्तों। आज की इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है दो बहुओं का रात में नहाना। यह एक सास बहू की कहानी है। अगर आपको फैमिली स्टोरी या रोमांटिक कहानियां पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। गोकुल नाम का एक छोटा सा गांव था जिसमें नियति नाम की एक औरत रहती थी। नियति के दो बेटे और एक बेटी थी। उसके दोनों बेटे रवि और सोनू शहर में नौकरी करते थे। वो हर रोज गांव से शहर बस पकड़कर जाते और सारा दिन वहां काम करते। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। फिर देर शाम तक घर लौटते। सबरी अपनी बेटी सुहानी के साथ घर में रहती। एक रोज सुहानी, माँ, देखो ना, रोटी बनाते वक्त मेरा ये दुपट्टा थोड़ा जल गया। नियति, अरे दिखा तो। चल कोई बात नहीं, मैं इसे रफू कर दूंगी, फिर तू इसे ओढ़ लेना। सुहानी, नहीं भी ओढ़ूंगी माँ तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी आजकल कुर्ती और प्लाजो का जमाना है। नियति, एक मारूंगी थप्पड़। बहू बेटियां घर की इज्जत होती हैं। वो जितना खुद को पर्दे में रखे उतना अच्छा। ला, दुपट्टा इधर दे। सुहानी, अच्छा, जब उन्हीं बहू बेटियों को बाहर खुले में जाकर नदी में नहाना पड़ता है तब वो इज्जत कहाँ जाती है। नियति, अरे तभी तो कहती हूँ तू रात में ही नदी में नहाने जाया कर, तब वहां कोई नहीं आता, सारा गांव सो चुका होता है। चल, अब ला दुपट्टा दे। नियति इस दुपट्टे को रफू कर देती है, जिसके बाद सुहानी आंगन में जाकर आंगन को लीपने लगती है। सुहानी, उफ, हे भगवान, कितनी कड़ाके की धूप पड़ी हुई है। ऊपर से इस गोबर और मिट्टी के लेपन से हाथ पैर भी गंदे हो गए हैं। और यहाँ रहकर नहाना तो जैसे हमारे नसीब में ही नहीं। कोई नहीं, हाथ मुंह ही धो लूंगी, रात में जाकर नदी में नहा लूंगी। कुछ देर बाद वह घर लौट आती है और अपनी माँ से कहती है, सुहानी, माँ, पूरे गांव में सबके घर पर बाथरूम बने हुए हैं, लेकिन बस हमारे यहाँ नहीं है। तुम भैया से कहकर बनवा क्यों नहीं लेती। नियति, तू तो जानती है ना बेटी, तेरे दोनों भाई कितनी मेहनत से रोज शहर जाकर पैसे कमाते हैं और देर शाम को गांव वापस लौटते हैं, तो अब उन्हें बोल भी नहीं सकते ना। जितना है उसी में गुजारा कर लेना चाहिए। समय बीतता है। सुहानी रोज रात को जाकर उस नदी में नहाती है। सुहानी, काश हम इतने गरीब ना होते, हमारे घर में भी एक बाथरूम होता। सुहानी चुपचाप से नदी में नहाती है और फिर घर लौट आती है। ऐसे ही समय बीतता है। एक रोज दोनों भाइयों से उनकी माँ कहती है, नियति, देखो बच्चों, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चली है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम शादी कर लो। रवि, रवि, क्या माँ, शादी? लेकिन वो, नियति, लेकिन क्यों? सोनू, माँ, वो बात यह है कि हमने शहर में पिछले हफ्ते ही अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली है। रवि, हाँ माँ, हमने कई बार आपको ये बताना चाहा लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। ये सुनकर नियति हैरान रह जाती है। नियति, कमबख्तों, बड़ी जल्दी पड़ी थी शादी करने की। खैर, अब कर ही ली है तो कल जब शहर जाओ तो मेरी दोनों बहुओं को लेकर आओ। रवि, जी माँ, वो दोनों भी आप लोगों से कब से मिलना चाहती थी। रात को खाना खाकर सब सो जाते हैं, फिर अगले दिन शहर काम पर चले जाते हैं और शाम को बस से लौटते वक्त अपनी पत्नियों को साथ ले आते हैं। रवि, माँ, यही हैं आपकी दोनों शहरी बहुएं। नियति, वाह, बड़ी सुंदर हैं। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। नियति हाथ में आरती की थाली लेकर आती है और अपनी दोनों शहरी बहुओं का स्वागत करती है। नियति, आओ मेरी शहरी बहुओं, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब इसे अपना ही घर समझो। दोनों बहुएं अपनी सास के पांव छूती हैं और जैसे ही घर के अंदर आती हैं तभी लाइट चली जाती है। गोमती, ओह गॉड, ये क्या, लाइट चली गई। ऊपर से यहाँ गर्मी भी कितनी हो रही है। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? थोड़ी देर नहाकर फ्रेश हो जाऊंगी। सुहानी, भाभी, अपने घर में बाथरूम नहीं है। अगर नहाना हो तो रात को नदी पर जाकर नहाना पड़ता है, क्योंकि तब अंधेरे में कोई हमें देख नहीं पाएगा। गोमती, क्या, नदी में? और वो कितनी दूर है? सुहानी, बस थोड़ी दूरी पर ही है। आप ऐसा कीजिए, तब तक हाथ मुंह धोकर ही काम चलाइए, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नियति, हाँ बहू, हमने आज सब तुम दोनों की पसंद का खाना बनाया है। हमने दोनों बेटों से तुम्हारी पसंद पहले ही पूछ ली थी। भारती, आप दोनों सच में बहुत अच्छी हो।
वाह! ये कटहल की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, वो भी रायता पूरी के साथ। दोनों बहुएं बड़े शौक से खाना खाती हैं, लेकिन साथ ही वो अपने पतियों की गरीबी देखकर हैरान भी होती हैं। फिर भी अपने ससुराल वालों का प्यार देखकर खुश भी बहुत थीं। खाना खाकर रात को दोनों अपनी ननद के साथ पास वाली नदी में चलने के लिए कहती हैं। सोनिया, चलो ना सुहानी, बिना नहाए नींद नहीं आ रही, नदी पर लेकर चलो ना। शिवानी, ठीक है भाभी। कुछ देर बाद वो तीनों नदी में नहाने चली जाती हैं, लेकिन वहां पर पहुंचकर गोमती उनसे कहती है, गोमती, हे भगवान, हम ऐसी जगह पर कैसे नहा सकते हैं? यहाँ तो हमें कोई भी देख सकता है। और अगर किसी ने चुपके से हमारी वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, तो ना बाबा ना, मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। सुहानी, अरे कुछ नहीं होगा भाभी, ये आपका शहर नहीं, हमारा गांव है। यहाँ के लोग बहुत सीधे होते हैं। और रही बात किसी के आने की, तो रात में यहाँ कोई नहीं आता। अब इतना भी मत सोचो, नहीं तो कल का पूरा दिन भी बिना नहाए ही बिताना होगा, और आने वाले न जाने कितने दिन। अब चलो भी। अपनी ननद के कहने पर दोनों नई बहुएं कपड़े उतारकर शरीर पर टॉवल लपेटकर उस नदी में नहाने चली जाती हैं। गोमती, वाह, इस नदी में नहाकर कितना मजा आ रहा है इस छा।